नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, राम नाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हम सब अब तक अच्छी तरह समझ चुके हैं। कुछ लोग राम नाम का बड़े भक्ति भाव से जप किया करते हैं और कुछ लोग बहुत विश्वास के साथ राम नाम को नियमित रूप से लिखते भी हैं। मन में चाहे कोई भी मनोकामना हो या ना हो, परंतु फिर भी वे राम नाम लिखते हैं। राम नाम को लिखना जीवन का एक मार्गदर्शक मानकर उस पर भरोसा करके यदि लिखा भी जाता है तो सच मानिए मन के भीतर एक अनंत संतोष उत्पन्न होता है। मन प्रफुल्लित रहता है और लगता है हमने प्रभु के लिए कुछ कार्य किया है, अब आगे वे ही संभाल लेंगे। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का विषय यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। साथियों, जो लोग राम नाम लिखते हैं उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के जो छोटे बड़े शाप ताप होते हैं वो कटने लगते हैं। उसका अनुभव तो तत्क्षण नहीं होता, परंतु धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर यह अनुभव होने ही लगता है। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि जिसे हम पुकार रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वह भी हमारे लिए, वह भी उक्त भक्त के लिए आतुर हो जाता है कि वह कैसे उसकी कुछ इच्छा पूर्ण करे, कैसे उसकी देखरेख करे। तो साथियों, आज हमारा विषय है हमारी बेटियों के लिए। जो हमारी बेटियां विवाह से पूर्व राम नाम लिख रही हैं, वे अपनी उन राम नाम लिखी नोटबुक्स का क्या करें। आखिर इन बच्चियों का विवाह तो होगा ही, तो फिर यह जो राम नाम लिखी नोटबुक्स हैं उनको वे क्या करें, रख के जाए घर पे या फिर साथ में लेकर जाए। कई बार ये प्रश्न हमारे सामने आए हैं और हमने इस चीज को समझकर उसका निदान भी किया है, तो उसके भी बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उनका उल्लेख करूंगी। मैं यहाँ कुछ नियम एवं उपाय बता रही हूँ। इनका पालन यदि किया जाए तो बेटियों का पारिवारिक जीवन सुखद होकर ही रहता है। आज जो हमारे समाज में जो स्थिति हम देख रहे हैं आसपास, जिसमें विवाह से ज़्यादा विवाह विच्छेद हो रहे हैं, यह अत्यंत दुख का विषय है। परंतु इन उपायों को करने से परिवार में, अर्थात जो मैं अभी उपाय आप लोग को बताऊंगी, यह करने से परिवार में सामंजस्य बना रहता है और किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं घटता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हर जगह होती है, परंतु उनको संभालने की क्षमता ये राम नाम लिखने वालों में आ ही जाता है। तो आइए साथियों, अब हम जानें कि वह उपाय क्या है। नंबर 1, जो भी अविवाहित कन्याएं राम नाम लिख रही हैं, यदि वे राम नाम लिखते लिखते उनकी कॉपियां भर जाती हैं तो उन्हें वे अपने ही घर के पूजा स्थान में किसी पैकेट में, झोले में या लाल कपड़े में बांधकर जमा करके रखती जाएं। आगे उनका क्या करेंगे यह मैं बता रही हूँ। नंबर 2, जो बहनें राम नाम नहीं लिखती हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको इस विषय में कुछ जानकारी नहीं होती है, फलस्वरूप वे लिख नहीं पाती हैं, परंतु जैसे ही उनका विवाह तय हो जाए और कहीं से यदि उनको ये पता हो, कहीं से वे सुन रखे हों कि राम नाम लिखना चाहिए, तो वे तुरंत उसी दिन से राम नाम लिखना आरंभ कर दें। इससे विवाह में किसी भी छोटी बड़ी बात को लेकर जो अड़चनें अक्सर खड़ी हो जाती हैं, वह सब नहीं होंगी, और अगर ऐसी कोई परेशानी आती भी है तो तुरंत उसका निदान भी हो जाता है। नंबर 3, विवाह हो जाने पर याद से कम एक राम नाम लिखी हुई भरी हुई नोटबुक को अपने साथ जरूर ले जाना चाहिए। मैंने नंबर 1 में इसलिए कहा था कि नोटबुक्स को जमा करते रहें, तो उन्हीं में से एक नोटबुक को अपने साथ ससुराल में अवश्य ले जाइए। ससुराल में इसे ही अपना माता पिता मानकर उसी भाव से यदि प्रतिदिन आप प्रणाम करें तो देखिएगा आपके सौभाग्य में कैसी वृद्धि होने लगती है। नंबर 4, इस राम नाम लिखी नोटबुक को
फेरे लेते समय जो गठजोड़ वाली दुपट्टा होती है ना, जो गठजोड़ बंधन लगाया जाता है लड़के और लड़कियों में, तो वह जो दुपट्टा होता है, उसी दुपट्टे के साथ बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह जो दुपट्टा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सूक्ष्म होता है। अक्सर कुछ भी किया कराया अगर किसी को करना होता है ना, जो बुरे नेचर के होते हैं, अगर वो चाहते हैं लड़के लड़कियों में कुछ मतभेद पैदा हो जाए, तो उसी कपड़े से थोड़ी सी धागा निकाल कर या फिर उसमें कुछ छींटे वगैरह डालकर रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यदि यह राम नाम लिखी हुई नोटबुक को उस दुपट्टे के भीतर संभाल कर रखा जाए और उसे किसी अच्छे से पैकेट के अंदर रखा जाए, तो किसी की कोई क्षमता नहीं होगी कि आपके संबंध में दरार डाले। और यदि कोई थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करे तो वह कर नहीं पाएगा, उसका असर पड़ेगा भी नहीं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर 5, विवाह के बाद नए घर, नए परिवार में हो सकता है शुरू में राम नाम लिखने में थोड़ा समय न मिल पाए, थोड़ा हो सकता है कुछ असुविधा सा अनुभव भी हो, तो इसलिए लेखन का क्रम जो है वो टूट जाता है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे में मन ही मन प्रतिदिन भगवान से माफ़ी मांग लीजिएगा और याद से महीने में वह तारीख, जिस तारीख को आपकी शादी हुई थी, समय निकालकर अवश्य ही राम नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास प्रतिदिन लिखने के लिए समय नहीं है, बहुत सारे संकोच वाली स्थिति भी होती है। तो आप क्या करिएगा ऐसे में, जिस दिन आपका विवाह हुआ था, जब महीने में वह तारीख आए, तो उस दिन आप बैठकर अच्छे से लिख लीजिएगा राम नाम। यह आपको बहुत सुरक्षित रखेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके संबंधों को बना के रखेगा, आपके जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करेगा और अटूट बंधन में आपका संपर्क बांधने की चेष्टा करेगा, और यह होता भी है। नंबर 6, जो लड़कियां विवाह के उपरांत विदेश चली जाती हैं, वे राम नाम लेखन का कार्य किसी भी हालत में ना छोड़ें, क्योंकि देखिए ये हमारी भारत भूमि है और विदेश जो है वो अन्य क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो हमारा अदृश्य शक्तियों का एक स्पर्श है या आशीर्वाद है जो मनुष्य के ऊपर पड़ता है, वह शायद दूसरी जगह की भूमि में ना मिले। इसलिए आपको वहाँ पहुँचकर भी किसी न किसी तरीके से समय निकालकर राम नाम लिखने का कार्य करना ही चाहिए। इससे आपके जीवन में ना धोखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो विदेशों में जाती हैं और बाद में पता चलता है उनको धोखा दिया गया है, तो यह स्थिति नहीं आएगी। और दूसरी बात, यदि कभी किसी के साथ इस प्रकार का कोई दुर्घटना वाली घटना घट जाती है, तो फिर भी आपके पति से आपका मन का मेल बना रहेगा, पति से आपके तालमेल अच्छे बने रहेंगे, स्थिति सुधर जाएगी। मैंने आज जो यह सब जानकारी आप लोगों को बताई, यह सब वर्षों का शोध का ही परिणाम है। राम नाम लेखन की वजह से रिश्ते बने भी हैं, जिन्हें मैंने देखा है, और टूटते टूटते बचे भी हैं, यह भी मैंने देखा है। अतः विनती है, राम नाम पर अपनी आस्था को कमज़ोर ना होने दें, उस पर विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए राम नाम लेखन का कार्य करते रहें। साथियों, विश्वास है आज का यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर जो आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी हो। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।